नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। आप मेरे को लाइव देख रहे हो कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे। एक बड़ी खबर आ रही है जवानों की जायज मांगों के ऊपर। ओआरओपी, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जो 8वां वेतन आयोग और एक्स ग्रुप की विसंगतियां, ऑनरेडी रैंक की विसंगतियां, जेसीओ रैंक की पेंशन की विसंगतियां, तो सैनिक विधवाओं की पेंशन विसंगतियों के ऊपर पंजाब से ये खबर आ रही है। पंजाब के अंदर 30 जून को जिला मोगा में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की एक बहुत बड़ी मीटिंग चली है और मीटिंग 8 घंटे एक लंबे समय तक चली है। 8 घंटे तक ओआरओपी, मिलिट्री सर्विस पे और अन्य मांगों के ऊपर गहरा मंथन किया गया है और पंजाब जिले के सभी अध्यक्षों ने उस मीटिंग के अंदर हिस्सा लिया है। मीटिंग सूबेदार चरण सिंह कीर्ति चक्र के नेतृत्व में हुई है। तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के मोगा जिले के प्रधान भाई मैंने और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल यूथ प्रधान सुरजीत सिंह जी के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई है। मीटिंग का उद्देश्य आप लोगों को सबको समझ में आ गया। जैसे ये मीटिंग खत्म हुई है वैसे ही मेरे पास में एजेंसियों के फोन आने शुरू हो गए, गड़गड़ाने लगे कि भाई आप लोगों का कोई प्रोग्राम तो नहीं है जंतर मंतर पे आंदोलन करने का, क्योंकि मीटिंग तो आप लोगों को मालूम है कि जहां भी होगी तो एजेंसियों की ड्यूटी होती है कि वो भारत सरकार को रिपोर्ट दें और उसके बाद में वहाँ से जो भी होता है वो पूछते हैं कि कोई आगे आने वाले समय में कोई प्रोग्राम तो नहीं है। यहाँ पर मैं जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऑल इंडिया के यूथ प्रधान हैं नायक सुरजीत सिंह जी ने जो वहाँ पर पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों को और पूर्व सैनिकों के संगठनों के अध्यक्षों को एक बहुत ही प्यार भरा मैसेज दिया है, प्रार्थना करी है, निवेदन किया है। और निवेदन इस प्रकार से है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का और उसके साथ में अलायंस जितनी कमेटियां हैं, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन साथ में, और उसके साथ में जितनी कमेटियां जुड़ी हुई हैं, जो जंतर मंतर पे 13 महीने से ज़्यादा जो आंदोलन चला, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हमारे से कोई छोटी मोटी गलती भी हो गई या कोई कमी रह गई तो हम उसको भी स्वीकार करते हैं। और जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तन से, मन से, धन से, हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ पूरे देश भर की जत्थेबंदी संस्थाओं के अध्यक्षों को हम निवेदन करते हैं कि जवानों की जायज मांगों के लिए वो जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड जहां भी कहीं हो वो आंदोलन करने की घोषणा करे संविधान के दायरे में। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी उस जत्थेबंदी का तन से, मन से, धन से सहयोग करेगी। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी
आगे नहीं आएगी। हम अब की बार पीछे चलेंगे। जिन्होंने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का हाथ पकड़ा या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जिसका हाथ पकड़ा, हम उनसे हाथ नहीं छुटवाएंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। ये बहुत ही बड़ा मैसेज है और मैं इस मैसेज को पिछले 1.5 महीने से पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों के अध्यक्षों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो धरना प्रदर्शन 13 महीने चला और जिसने इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवाया 28 लाख पूर्व सैनिकों ने जायज मांगों के लिए, अगर उस धरने में कोई कमी रह गई तो उससे सबक लेते हुए और कोई संस्था अच्छा कर सकती है कि अगर हम सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की जगह होती तो हम इससे बेहतर कर सकती थी। तो आज उन संस्थाओं के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो आगे चले, वो नेतृत्व करें, उनकी लीडरशिप में धरना चलेगा। यहां पर मैं एक बात और भी क्लियर कर देना चाहता हूं। जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल यूथ प्रधान नायक सुरजीत सिंह जी ने जो बात कही है कि हम सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, अगर कोई दूसरी संस्था आंदोलन करेगी तो हम अपना झंडा और डंडा या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम के साथ में नहीं आएंगे, अगर वो चाहेंगे तो। पर हां, हम उनका तन और मन और धन से और संख्या बल के हिसाब से उस आंदोलन को फतेह की तरफ लेके जाएंगे, चढ़ती कला में लेके जाएंगे। मैं इससे जो उन्होंने निवेदन किया है, मैं कपिल फौजी, मैं पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिकों का स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि सबका सैनिक कमेटी ही क्यों, क्वेश्चन मार्क, दूसरी कमेटी क्यों नहीं आंदोलन चला सकती। जो भी व्यक्ति कहते थे कि हम बेहतर कर सकते हैं, या जो 13 महीने में इस आंदोलन को तोड़ने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए गए, या जो 13 महीने के आंदोलन में अपना चेहरा चमकाना चाहते थे या नेता बनना चाहते थे, उनके लिए अब एक सुनहरा मौका है आज के दिन कि वो आंदोलन की घोषणा करें और वो पूर्व सैनिकों के नेता बन सकते हैं, वो राजनीति कर सकते हैं, अपना चेहरा चमका सकते हैं। तो इनके लिए एक सुनहरा मौका है जो दूसरी जत्थेबंदियां हैं। मैं जो पंजाब के रेलवे गेटमैन हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और रेलवे गेटमैन की नौकरी करते हैं, मैं इनको साधुवाद करता हूं हाथ जोड़ के और प्रणाम करता हूं। क्योंकि अगर 13 महीने के आंदोलन में या 13 महीने का आंदोलन करके जो इतिहास रचा है, और अगर इस आंदोलन में
किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो वो पंजाब के रेलवे गेटमैनों की है। अगर जनकराज जी, कृष्णा गोपाल जी, रमेश जी, विजय भाई जी, जेडब्ल्यू नलिन तलवार जी या अन्य सम्मानित सदस्य जो 13 महीने जंतर मंतर पे बैठे रहे, वो किसके भरोसे पे बैठे रहे कि उनके पीछे कौन खड़ा है, उनका मनोबल कौन बढ़ा रहा है। जो जंतर मंतर पे बैठे उनके हौसले को किसने नहीं टूटने दिया। तो ये भरोसा और ये मनोबल दिया पंजाब के रेलवे के गेटमैनों ने। जब भी जंतर मंतर पे कोई भी प्रशासन के साथ वाद विवाद हुआ या जंतर मंतर पे परमिशन नहीं दी गई या पूर्व सैनिकों की गिरफ्तारियां कर ली गई, तो अगले 4 घंटे में दिल्ली से 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर से रेलवे गेटमैन के पूर्व सैनिक दिल्ली की तरफ निकल पड़े। कोई मोटरसाइकिल पे, तो किसी को जगह मिली सरकारी बस में, तो किसी को जगह मिली रेलवे में। वो अगले 6-7 घंटे में सुबह के टाइम दिल्ली में पहुंच गई। और कोई छोटा बड़ा मतलब कोई छोटा संख्या बल नहीं, बहुत बड़े संख्या बल के साथ में। और उस संख्या बल को देख के प्रशासन ने परमिशन भी दी और आंदोलन लगातार 13 महीने चलता रहा। अगर 13 महीने के आंदोलन में अगर मैं कहूं कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी या किसका सहयोग था, तो ये था पंजाब के रेलवे गेटमैनों का, जिन्होंने ना जंतर मंतर पे तन की कमी आने दी, ना मन की कमी आने दी और ना कभी धन की कमी आने दी। अगर मैं ये भी कहूं कि जंतर मंतर पे जो चंदा आया उसमें सबसे ज्यादा योगदान रेलवे गेटमैनों का था और एक आश्वासन भी दिया था कि पैसे की कभी कमी नहीं रहने देंगे। जबकि 13 लाख रुपए तो हमारे गोल टोपी वाले ले गए। आप लोगों ने देखा होगा 25 जुलाई 2023 को जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ी रैली होती है और इतनी बड़ी रैली होती है कि आज तक के इतिहास में यह दूसरी रैली थी रेवाड़ी रैली के बाद में, जो इतनी बड़ी तादाद में पूर्व सैनिक उतरे थे। अगर इस रैली में भी हम देखें कि जो 40% से ज्यादा जो पूर्व सैनिक उतरे वो पंजाब के रेलवे गेटमैन थे। और अगर हम ये कहें कि 25 जुलाई को 100% में से
70% से ज्यादा जो पूर्व सैनिक पूछे वो अकेले पंजाब सूबे के थे। और ये मैं नहीं कहता, ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के पूर्व सैनिक कहते हैं। और आज जो मैसेज दिया है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब की धरती से पूरे देश के संस्थाओं को कि हम पीछे रहेंगे, देश भर की कोई भी संस्था आगे आके लग सकती है जवानों की जायज मांगों के लिए, आंदोलन कर सकती है, हम उसके साथ में रहेंगे। पर मेरे को 1.5 महीना हो गया ये बात कहते हुए, अभी तक कोई भी संस्था बाहर नहीं आई है। जब से मैंने ये बात कहनी शुरू की है 1.5 महीने से, अब जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा था उसको बदनाम किया गया, या 1.5 महीने पहले तक बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिकों ने जो खासकर अपनी अपनी संस्थाएं बना के पूर्व सैनिकों को गुमराह और बरगला रहे हैं, वो पिछले 1.5 महीने पहले तक बदनाम कर रही थी, हर तरह का आरोप लगा रहे थे। मतलब एक उसको हम कह सकते हैं कि एक गिरी हुई मानसिकता कि न तो खुद आगे बढ़े न किसी दूसरे को आगे बढ़ने दें, न खुद अपने आत्मसम्मान की चिंता न दूसरे के आत्मसम्मान की चिंता, न खुद न्याय लेंगे न दूसरे को न्याय लेने देंगे। पर जैसे ही मैंने 1.5 महीने पहले ये बात कहनी शुरू करी कि कोई भी संस्था बाहर आ जाए, अब कोई भी आरोप नहीं लगा रहा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पे। कोई भी ये नहीं कह रहा कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी चंदा चोर है। हाँ, पूरे देश भर के 28 लाख पूर्व सैनिक ये कह रहे हैं कि कपिल भाई कोई संस्था जंतर मंतर पे नहीं आएगी, नहीं आंदोलन करेगी। अगर कोई आंदोलन कर सकती है और जवानों की जायज मांगों के लिए अगर कोई देश में है तो वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, और वही आंदोलन कर सकती है। पर मैं यहां पे रुक के ये भी कहना चाहता हूं कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी आंदोलन नहीं करेगी। हम दूसरी कमेटी का समर्थन करेंगे, साथ देंगे, क्योंकि जवानों की जायज मांगों के लिए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कोई ठेका नहीं ले रखा कि वो जंतर मंतर पे भूखी प्यासी बैठी रहे अपने परिवारों को छोड़ के, और उसके बदले में हमारे को इनाम मिले चंदा चोरी का। साथ के अंदर माता बहने की गाड़ियां मिले, तो भाई हमने ठेका नहीं ले रखे। क्योंकि अगर कोई दूसरी संस्था बेहतर तरीके से कर सकती है तो उसको करना चाहिए। कोई हम सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कोई सर्वमान्य नहीं है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कोई भगवान के घर से आई है और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में ही बुद्धि है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से ज्यादा समझदार कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है।
सभी रोटी खाते हैं, सब समझदार है, सिर्फ बस आगे आने की जरूरत है, तो उनको आना चाहिए। और मैं डेली मैसेज भी दे रहा हूं सभी संस्थाओं को और हाथ जोड़ के दे रहा हूं। अभी और भी बहुत सारी संस्थाएं बची हुई हैं जो नेशनल लेवल पे हैं, मैं उनको एक एक करके उनके अध्यक्षों को अपना प्रेम भरा निवेदन पहुंचाऊंगा और दरखास्त करूंगा कि वो जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों के लिए आगे बढ़े, उनको न्याय दिलाए। और ये मेरा कर्तव्य है। अगर कोई, क्योंकि कई अध्यक्ष तो अभी से कहने लग गए कि कपिल फौजी कौन होता है कहने वाला। नहीं अध्यक्ष जी, मैं हूं, ठीक है, मैं आपकी सदस्य, मैं आपकी यूनियन का सदस्य नहीं हूं, पर क्या बात हुई, आप अध्यक्ष तो है ना। अगर अब मेरे को आमने सामने से आप मिलोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि अध्यक्ष जी राम राम। और अगर आप अध्यक्ष हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी जिले में, तो वो जो संस्था बनी वो पूर्व सैनिकों के लिए बनी है, उनकी मांगों को भारत सरकार तक ले जाने के लिए। तो नैतिकता के हिसाब से मैं भी आपकी संस्था का सदस्य हूं, चाहे वो संस्था उत्तराखंड से हो, चाहे केरला से हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो उड़ीसा से, चाहे बंगाल से हो। ऐसा नहीं है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी किसी एक सदस्य की है, कि जेडब्ल्यू नलिन तलवार की है, या यूथ प्रधान सुरजीत जी की है, या नायक हरपाल जी की है। नहीं, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 28 लाख पूर्व सैनिकों की है, सभी की है। क्योंकि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जवानों की जायज मुद्दों पे बात करती है, और वो जायज मुद्दे न तो किसी व्यक्ति विशेष के हैं, न ही किसी एक जिले के पूर्व सैनिकों के हैं, और ना ही किसी एक राज्य के पूर्व सैनिकों के वो मुद्दे हैं। वो पूरे भारतवर्ष के 28 लाख पूर्व सैनिकों के मुद्दे। तो ये बहुत बड़ा एक संदेश दिया है। और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा मैं कि आपके जो भी अध्यक्ष हैं, आप जिस भी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो अपने अपने जो अध्यक्ष हैं उनको कहिए कि आप अध्यक्ष हैं हमारे और आप आंदोलन करने की घोषणा करिए। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी तन से, मन से, धन से उनके साथ देगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो उस देश भर के पूर्व सैनिक अपने अपने अध्यक्षों को जगाइए और उनको जंतर मंतर का रास्ता दिखाइए। यही मैं आप लोगों से समर्थन चाहता हूं इसी बात पे। अगर आप अपने अध्यक्षों को नहीं बोल सकते तो कम से कम जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं और उसमें आपके अध्यक्ष हैं, तो उसमें मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनके पास में चला जाए। और कोई देश भर में वैसे तो पूर्व सैनिकों की हजारों संस्थाएं हैं, कम से कम कोई एक संस्था तो बाहर आके जंतर मंतर पे आंदोलन करने की घोषणा करे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।